हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर शॉर्ट वीडियोस। हमारा आज का डिस्कशन अगेन कॉमर्स बेस्ड एमसीक्यूज पे है। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 297 तक डिस्कस कर लिया था और हमने वहां बताया था कि प्लीज आप लोग अंडर कैपिटलाइजेशन एंड ओवर कैपिटलाइजेशन की क्लास जरूर से कवर कर लेना सो दैट आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। अब हमारा आज का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंडिकेट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सॉल्वेंसी से। डेट रेशियो है, इक्विटी रेशियो है, डेट इक्विटी रेशियो, बट अगर लिक्विडिटी रेशियो की बात करेंगे तो हमने अपने कॉन्सेप्ट क्लास में बताया है कि ये हम यूज करते हैं फॉर शॉर्ट टर्म। नेक्स्ट, अगर हमारे पास रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 25% ऑन द सीओजीएस और सेल्स दिया है तो क्या हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं? बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि इस पे भी हमने डिटेल डिस्कशन क्लास अपलोड की हुई है। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो है 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है। तो आप ये मानो कि आपका कॉस्ट अगर 100 है और प्रॉफिट 25 है तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 125। अगर हम कॉस्ट पे प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो 25% आ रहा है। वैसे अगर हम सेल्स पे कैलकुलेट करें तो 25 डिवाइडेड बाय 125 दैट इज 1/5 आएगा और 20% ऑफ सेल्स प्राइस आएगा, ठीक है। क्या हमारे पास क्वेश्चन में सेल्स प्राइस दिया? हाँ दिया हुआ है, तो 20,000 का आप डायरेक्टली 20% कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा 4,000, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? मिनिमाइजेस रिस्क, इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी, इंकरेजेस एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन से बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है? जहां पे आप जो सुपीरियर है वो अपने काम को सबऑर्डिनेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा डी कि ये सारी चीजें वहां पॉसिबल हो पाएंगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस? बैंक है, क्रेडिटर है, कस्टमर एडवांसेस है, इनसे आप शॉर्ट टर्म के लिए लोन्स ले सकते हो, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, लीवरेज और डेट यूटिलाइजेशन रेशियोज आर डेट टू इक्विटी रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो, डेट टू टोटल एसेट रेशियो। ये सब हमने बताया है लीवरेज और डेट यूटिलाइजेशन रेशियो में, तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, if on a share of 100 the called up capital is 90 whereas the capital company has received only rupees 80, the capital account should be credited with, क्या कह रहा है? कह रहा है कि 100 रुपए का शेयर है, मांगा गया 90 रुपए, 90 रुपीज मांगा गया और मिला कितना? ओनली 80 रुपीज। तो आप कैपिटल अकाउंट को कितने से क्रेडिट करोगे? 90 रुपीज से ना, क्योंकि कॉल्ड अप तो उतना ही है जितना कॉल्ड अप होता है, उसी से हम हमेशा क्रेडिट करते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा सी, ₹90। नेक्स्ट, द आइडियल क्विक रेशियो इंडिकेटिंग द लिक्विडिटी कंसर्न, अगेन इसका करेक्ट आंसर होगा 1:1, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अब अगर ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ आ रहे हैं, ये सीरीज पसंद आ रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड कॉमर्स बेस्ड एमसीक्यूज का पैकेज अगर आपको परचेज करना हो तो वो डायरेक्टली आप हमारे ऐप से परचेज कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।